हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। सो जो मैंने आप लोगों को पीडीएफ शेयर करी है उसका वीडियो क्लास मैं ये ले रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर मोर देन 100। यानी कि वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है उनका नोमेनक्लेचर करने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए 100 तक के जो एलिमेंट्स थे उनका नोमेनक्लेचर जो करने का तरीका था वो कौन सा तरीका था, और 100 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए अलग तरीका क्यों अपनाया जाता है। तो हमको सबसे पहले ये इसका जो बेस है वो समझना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए 100 से पहले के जो एलिमेंट्स थे ना तो उनका नोमेनक्लेचर ट्रेडिशनली होता था। मतलब वो एलिमेंट जिस साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया है उसके नाम के आधार पर हम उसका नोमेनक्लेचर करते थे, या तो वो एलिमेंट किस जगह में मिल रहा है, यानी कि जिस जगह में वो एलिमेंट मिल रहा होगा उस जगह के नाम के आधार पर हम उस एलिमेंट का नोमेनक्लेचर करते थे। जैसे मैंने कॉपर की बात करी, सबसे पहले कॉपर डिस्कवर हुआ साइप्रस। ठीक है, तो साइप्रस के नाम से ही पड़ा है कॉपर। ठीक है, तो इस तरीके से अब आगे जा कर के क्या हुआ कि जैसे मॉडर्न टाइम में हमारे पास 118 लगभग इतने एलिमेंट डिस्कवर्ड हैं। तो अब चलते चलते होता क्या है कि यहाँ पर को कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। अब वो कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे थे, देखो एक टाइम पर हुआ करता था ना कि यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ये दोनों कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा, ठीक है, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हुआ करते थे। बाद में यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो आज के डेट में है यूएसए, और जो दूसरा यूएसएसआर था सोवियत संघ करके बोलते हैं, वो बाद में डिसइंटीग्रेट हो गया था। यानी कि वो 15 कंट्रीज उससे अलग हो गए। ठीक है, विघटन होकर के आजकल उसका जो सक्सेसर है वो रशिया है। ठीक है, तो ये पहले की बात चल रही है जिस टाइम पर रशिया डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था, जिस समय रशिया अपना क्या था, एक पूरा सोवियत संघ था। ठीक है, तो उस समय की बात चल रही है। तो उस समय एक डिस्प्यूट ये हुआ, जैसे एटॉमिक नंबर 104 वाला एलिमेंट जब डिस्कवर हुआ तो दोनों कंट्रीज के बीच इस बात को लेकर के डिस्प्यूट हुआ कि इस एलिमेंट्स को हमने डिस्कवर किया था। जैसे यूएसएसए ने कहा कि ये हमारे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, और रशिया ने कहा कि ये हमारे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। अब अमेरिका ने कहा कि इसका नाम हम रखेंगे रदरफोर्डियम, जबकि सोवियत बोलता था कि इसका नाम रदरफोर्डियम नहीं होगा बल्कि कुर्च एटोवियम, ठीक है, ये होगा। मैंने रेड कलर में इसको यहाँ पर शो भी कर दिया है। ठीक है, तो रेड कलर में मैंने शो किया हुआ है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे। ठीक, तो ये चीज़ें थी। इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए आईयूपीएससी ने कहा कि जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट है भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो, तो इससे पहले ही एक व्यवस्था उन्होंने दे दी। तो वो अरेंजमेंट क्या था उनका, कि उन्होंने एक रूल इस्टेब्लिश किया। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, ये जो नंबर्स हैं आपके इनको दे देते हैं कुछ नाम। जैसे जीरो को नील नाम दिया, जिसका एब्रीविएशन करेंगे तो एन। वन को कहा अन, यू से स्टार्ट हो रहा है एब्रीविएशन यू। टू जो है टू को बाई बोलेंगे, थ्री को ट्राई, फोर को क्वाड, फिर फाइव को पेंट, सिक्स को हैक्स, सेवन को सेप्ट, एट को ऑक्ट, नाइन को इनन। ठीक है, इस तरीके से इनका नोमेनक्लेचर। अब जैसे 101 वाले एलिमेंट का नोमेनक्लेचर करना है तो हम जनरली क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है 101, तो वन का नोमेनक्लेचर क्या था, अन। देख लेना ऊपर मैंने टेबल लिखवा दी है। जीरो को कहा गया था नील, फिर से दोबारा वन आ रहा है तो अन को दोबारा क्या कहेंगे, अन, और लास्ट में जोड़ देंगे IUM, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा अन नील अन ईएम। ठीक है, और इसका रिप्रेजेंटेशन हम किस तरीके से करेंगे, UNO, इस तरीके UNU। ठीक है,
तो ये चीज़ें हैं, इस चीज़ का विशेष तरीके ये पैटर्न ध्यान रखना। 102 का है अनिल बाई एम, ठीक है। तो इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर। 103 के लिए देखो ट्राइएम, लास्ट में आपने आई यू एम लगा देना है, आई यू एम लगा देना है। 104 के लिए, 105 के लिए ऐसे देख लेंगे। अब बात करते हैं डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इनटू एस पी डी एंड एफ ब्लॉक्स। तो हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जनरली एस पी डी और एफ चार ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है। अब इन ब्लॉक्स में डिवाइड करने का तरीका क्या है, इसमें देखा जाता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में या कौन से सबसेल में इंटर कर रहा है, उस चीज़ को देखेंगे। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका एफ ऑर्बिटल में इंटर कर रहा है तो वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। ऐसे अगर एस में इंटर कर रहा है तो एस ब्लॉक, पी में इंटर करेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक। तो यहाँ पर को क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ब्लॉक्स में देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को क्या दिख रहा है, इज क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स नेम्ड एज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। इस तरीके से इसको, अब यहाँ पर एस ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो एस ब्लॉक में कितने ग्रुप होंगे, 2 ग्रुप होंगे। ध्यान देना, जितने इलेक्ट्रॉन उसमें मैक्सिमम फिल हो सकते हैं उस ब्लॉक में उतने ही एलिमेंट्स होंगे, उतने ही ग्रुप्स होंगे। तो पी ऑर्बिटल की अगर बात करें तो इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं। तो पी ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप्स होंगे, 6 ग्रुप्स होंगे। बस पीरियोडिक टेबल अपने सामने रखो और उसमें चेक करो, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा आप लोगों के दिमाग में आ जाएगा, ये बैठ जाएगा, ठीक है। डी में मैक्सिमम 10 जाते हैं, तो डी ब्लॉक के मैक्सिमम कितने ग्रुप होंगे, डी ब्लॉक में 10 ग्रुप होंगे। और एफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन, तो 14 ग्रुप उसमें मौजूद होते हैं, है ना। एफ ब्लॉक जो 2 अलग से दिए हैं ना नीचे पीरियड्स, उसमें देखना टोटल ब्लॉक्स कितने, टोटल ग्रुप्स कितने होंगे आपके, 14। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द एस ब्लॉक, ठीक है। तो समझते हैं एस ब्लॉक। तो 2 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है, एक तो एल्केली मेटल्स और सेकंड है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। तो एस ब्लॉक में अगर जो पहला वाला ग्रुप है ना उसको बोलेंगे एल्कली मेटल और दूसरे वालों को एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि इनको एल्कली और इनको एल्कलाइन क्यों बोलते हैं, और मैं साथ में बताऊंगा कि डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक को क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक को क्या बोलते हैं, ठीक है। एक बार खुद से भी सर्च करने की कोशिश करना। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को, या वर्चुअल क्लास जब भी होगी मेरी, तो उसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। एक बार आप लोग खुद से भी उसको देखेंगे कि जैसे आप लोग ग्रुप 1 एस ब्लॉक में एल्कली मेटल्स बोलते हो, ग्रुप 2 को एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हो। पहली बात तो ये समझना कि ऐसा क्यों बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये समझना कि डी ब्लॉक को ऐसे ही अगर हम नाम देना चाहें तो क्या नाम देते थे, ऐसे पी ब्लॉक, ऐसे ही एफ ब्लॉक को, ठीक है। ये मैं आप लोगों पर छोड़ रहा हूँ, आप थोड़ा सा उसको सर्च कर लीजिएगा। जनरल कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें एस ब्लॉक का, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप जो होता है एस ब्लॉक में उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, एस सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, और सेकेंड वाले एस उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, NH2 यानी कि 2, ठीक है। सेकेंड वाले ग्रुप में जो भी एस ब्लॉक के एलिमेंट होंगे उसके एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन एस में जो है 1 से 2 इलेक्ट्रॉन उसमें जाएंगे, तो ये इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। अब ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए बस पी को समझ लो, जिसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है पी ब्लॉक में इंटर करता है। तो देख रहे होगे कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का करोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा। ऐसे ही 16 जिसका ये एटॉमिक नंबर है सल्फ़र, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जाएगा। जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो NH2 NP, पी में कितने 1 to 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाते हैं, ठीक है। अब डी ब्लॉक में मैंने डायरेक्टली लिख दिया, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर करेगा, डी ऑर्बिटल में इंटर करेगा। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपका N-1। ध्यान देना जब भी कॉन्फ़िगरेशन करते हो ना
जो NS0 to 2 यानी कि S में पहले जाता है, NS में, जैसे 4S में पहले जाएगा फिर 3D में जाएगा। आप बाउ रूल में देखना, N में जैसे 4 में चले गया ना, 4S में अगर इलेक्ट्रॉन चले गया तो अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, D में जाता है। वो D कौन सा वाला होता है, 3D होता है, क्योंकि 3D की एनर्जी ज़्यादा होती है और S की एनर्जी कम होती है। तो S में पहले इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं और D में बाद में। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसको आप बाउ रूल देखना, वहाँ पर जा कर के आपको पता लग जाएगा। इसलिए हमने NS 0 से 2 तक किया और यहाँ पर N-1 D 1 से 10 तक। और यहाँ पर आपने NS को डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा 0 से 2 तक, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो कॉपर और क्रोमियम इनका देखोगे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उनमें 2 इलेक्ट्रॉन न होकर के एक ही इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे सब सेल में जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जनरली हमने 0 से 2 इस तरीके से जनरल कॉन्फ़िगरेशन इसका कर लिया। ठीक है, बाकी डिटेल्स इसके आगे जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, ठीक है, उन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। और तो यहाँ तक आप लोग अपना रिटर्न वर्क आज कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।